पंजाब हुकूमत 25 मई के वाक़े में मुलव्विस तमाम जिम्मेदारान को कैफर किरदार तक पहुँचाएगी। इंतकामी कार्रवाइयाँ करने वालों से कानून के मुताबिक निपटेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का पार्टी कायदीन से मुलाकात में दो टोक मौक़िफ़। मुलाकात में मौजूदा सियासी सूरत हाल और 13 अगस्त के जलसे से मुतालिक तबादला ख्याल। जमान पार्क लाहौर में साबिक़ वज़ीर आज़म से वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की भी मुलाकात। अवाम को रिलीफ देने के इक़दाम पर बातचीत। उधर PTI के जलसे की तैयारियाँ जारी। हॉकी ग्राउंड में कौमी परचम, इमरान खान की तस्वीर वाले बैनर्स और पार्टी झंडे लगा दिए गए। कप्तान इंतजामात का जायजा लेने के लिए हॉकी ग्राउंड का दौरा भी करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे में रुकावट की कोशिशें नाकाम। लाहौर हाईकोर्ट ने हॉकी स्टेडियम में जलसा रोकने के लिए नून लीग की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस मुजम्मिल अख्तर शबीर ने रिमार्क्स दिए, ये इंतजामी मामला है। पंजाब हुकूमत यकीनी बनाए कि जलसे के दौरान स्टेडियम को कोई नुकसान न हो। हॉकी हमारा कौमी खेल है। पंजाब हुकूमत स्टेडियम में एस्ट्रो टर्फ लगाने के लिए जल्द अज जल्द इक़दाम करेगी। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। स्पोर्ट्स बोर्ड ने इजलास किए बगैर जलसे की इजाज़त दी, जो गैर कानूनी। मुल्क की खातिर शहबाज शरीफ और इमरान खान से बात करने को तैयार हूँ। सियासतदानों को अपनी अना ख़त्म करके एक मेज़ पर बैठने की ज़रूरत है। मेरी कोशिश होगी कि दोनों में नफरतें कम हों और जल्द इंतखाबात के लिए माहौल साजगार बनाया जा सके। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की गवर्नर हाउस में सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, विफाक और सूबों का तनाज़ा मुल्क के लिए ख़तरनाक है। मुल्क के मौजूदा माशी और सियासी हालात के बारे में सबको सोचना होगा। सदर का किरदार आईनी होता है, लेकिन मेरी ख्वाहिश है मुल्क के लिए अपना किरदार अदा करूँ। पाक फौज मुल्क की सलामती की ज़ामिन है, मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहिए। सियासतदानों को हमेशा इदारों पर तनकीद करने से रोका। शहबाज गिल को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का फैसला दुरुस्त करार। सेशन कोर्ट ने पुलिस की नजरसानी अपील मुस्तरद कर दी। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अदनान खान ने केस की समाअत की। शहबाज गिल ने अदालत को बताया, अपनी पसंद का बयान लेने के लिए जिस्मानी रिमांड मांगा जा रहा है। इन पर तशद्दुद किया जाता है, सारी रात जगा कर रखा जाता है। शहबाज गिल ने कमर से कमीज हटाकर तशद्दुद के निशानात भी दिखाए। बताया, इनका कोई मेडिकल नहीं करवाया गया, फर्जी रिपोर्ट बनाई गई। PTI रहनुमा ने एतराफ़ी बयान देने के हवाले से भी खबर की तरदीद कर दी। वकील फैसल चौधरी ने कहा, शहबाज गिल की जमानत भी दायर कर रहे हैं, मेडिकल मुआयने की दरख्वास्त भी देंगे। उधर शहबाज गिल ने कराची में दर्ज मुकदमा गैर कानूनी करार देने के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रुजू कर लिया। इस्तदा की कि एक मामले पर कराची और इस्लामाबाद में अलग अलग मुकदमात दर्ज किए गए। थाना मेमनगोट में दर्ज FIR गैर कानूनी करार दी जाए। पुलिस को शहबाज गिल के ड्राइवर की गिरफ्तारी के लिए बनी गाला छापा मारने से रोक दिया गया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को सऊदी अरब से IG इस्लामाबाद से टेलीफोन पर राब्ता। शहबाज गिल केस से मुतालिक तफसीलात थी। राना सनाउल्लाह का शहबाज गिल के ड्राइवर की अहलिया की गिरफ्तारी पर इजहार नाराज़ी। IG इस्लामाबाद ने बताया, शहबाज गिल का ड्राइवर बनी गाला में रूपोश है। गिरफ्तारी के लिए बनी गाला रेड करने की ज़रूरत है। इम्पोर्टेड हुकूमत को बचाने के लिए आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। शहबाज गिल पर तशद्दुद किस कानून के तहत और किसके हुक्म पर किया जा रहा है? अगर शहबाज गिल ने कोई कानून तोड़ा है तो इंसाफ के मुताबिक समाअत की जाए। इमरान खान का कहना है, शहबाज गिल पर होने वाले तशद्दुद की मजम्मत करता हूँ। निजी TV के न्यूज़ एडिटर को बगैर वारंट घर से उठाया गया। एक मासूम बच्ची की मां को सिर्फ इसलिए उठाया कि उसका शौहर शहबाज गिल का ड्राइवर था। आला अदलिया नोटिस दे। फवाद चौधरी का शहबाज गिल पर तशद्दुद का मामला आलमी फोरम्स पर उठाने का ऐलान। कहा, शहबाज गिल पर पुलिस हिरासत में तशद्दुद आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी। रॉयल मिलिट्री एकेडमी सैंडहर्स्ट में पासिंग आउट परेड। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की परेड में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। आर्मी चीफ ने परेड का मुआयना किया। सिपहसालार को सलामी पेश की गई। 41 गैर मुल्की कैडेट्स भी सैंडहर्स्ट में पास आउट होंगे। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के 2 कैडेट्स अब्दुल्ला और मुश्तबा भी पास आउट होने वालों में शामिल। जनरल कमर जावेद बाजवा पाकिस्तान के पहले फौजी सरबराह हैं जो परेड में शिरकत कर रहे हैं।
तकरीब से खिताब करते हुए आर्मी चीफ ने कहा कि मिलिट्री सफारतकारी किसी भी मुल्क के लिए नागुज़ीर है। हिंदुस्तान एक अरसे से पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी तन्हाई में धकेलने की कोशिश कर रहा है। परेड में शिरकत पाकिस्तान के लिए बाइस फ़ख्र है। पाकिस्तान आज भी दुनिया में पहले से ज़्यादा फ़ाल और मरकज़ियत हासिल कर रहा है। पास आउट होने वाले कैडेट्स को मुबारकबाद पेश करता हूँ। पाकिस्तान और बरतानिया के ताल्लुकात दोस्ती और बाहमी एहतराम पर मबनी है। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान दो तरफा तिजारती ताल्लुकात में बड़ी पेशरफ। दोनों ममालिक के दरमियान तरजीही तिजारत के मुआहिदे पर दस्तखत हो गए। वज़ीर आज़म की तुर्क सरमायाकारों को हाइडल पावर में सरमायाकारी की पेशकश। तुर्क वज़ीर तिजारत के एजाज़ में ज़ोहराना तकरीब से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान तिजारत का मुआहिदा तय होने से नई राहें खुलेंगी। ये मुआहिदा $5 अरब के इब्तदाई तिजारती हदफ को हासिल करने के लिए अहम साबित होगा। बाहमी तिजारत के लामहदूद मौक़े हैं। दुनिया को बताएंगे कि हम कारोबार चाहते हैं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान कर्ज वसूली का एक और मरहला तय। पाकिस्तान और IMF ने लेटर ऑफ इंटेंट गुज़श्ता माह तैयार किया। पाकिस्तान आज IMF को इजहार आमादगी का खत दस्तखत करके भिजवाएगा। कर्ज वसूली के लिए मुआहिदे का यह आखिरी मरहला है। IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड पाकिस्तान की जानिब से तस्दीक शुदा खत मिलने के बाद कर्ज की मंजूरी देगा। अमरीकी डॉलर के मुकाबले में रुपया तगड़ा। इंटरबैंक में डॉलर के कदर में ₹3.88 गिरावट। डॉलर की कीमत ₹215 हो गई। 28 जुलाई को बुलंद तरीन सतह ₹239.94 पर जाने के बाद डॉलर अब तक ₹25 से जायद सस्ता हो चुका है। डॉलर की कीमत गिरने से कर्जों के बोझ में भी ₹2300 अरब से जायद की कमी हो गई। तेरह जमाती हुक्मरान इत्तेहाद के लिए एक और बड़ा सियासी इम्तिहान। इमरान खान कौमी असम्बली के 9 हल्कों से इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार। कागजात नामजदगी फाइनल। साबिक वज़ीर आज़म बैक वक्त मर्दान, चारसद्दा, पेशावर, खुर्रम, फैसलाबाद, ननकाना साहब, मलीर, कोरंगी और कराची साउथ से इलेक्शन लड़ेंगे। नवाज शरीफ एक बार या 2 मरतबा भी पाकिस्तान आ जाएं, इनकी सियासत दफन हो चुकी है। मुल्क में 13 हुक्मरान जमाते हैं। ये सब गेट नंबर 4 की पैदावार हैं। इमरान खान अकेला है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, अक्टूबर-नवंबर में इलेक्शन की तारीख पर कायम हो। ये समझते हैं इलेक्शन की ताख़ीर से फ़ायदा होगा तो ये बेवकूफ़ी होगी। जो कुछ दिखाया जा रहा है इमरान खान को इसका फ़ायदा पहुँच रहा है। नुकसान हुक्मरानों का हो रहा है। शहबाज गिल के ड्राइवर की अहलिया को गिरफ्तार करके जुल्म किया। मेरी 3 बहनों के घर छापा मारा जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। सारे मुल्कों में भीख मांगी, कहीं से नहीं मिली। तहरीक इंसाफ ने अमेरिका में एक फर्म की खिदमात 6 माह के लिए हासिल की हैं। इसका मकसद अमेरिका में अपनी साख बेहतर बनाने की कोशिश है। बताया जाए $25,000 के इश्तिहारात अमेरिका में चलाने का और क्या मकसद है। वफाकी वज़ीर शहरी रहमान की PTI पर तनकीद। कहती हैं तहरीक इंसाफ ने कौम को झूठ के लंबे बयानिए में धकेल दिया। तहरीक इंसाफ ने 4 साल सिर्फ चोर चोर का तमाशा लगाया। अब इमरान खान के हर झूठ से पर्दा उठ रहा है। महंगाई में पिसे आवाम को बिजली के झटके। बिजली की कीमत में ₹9.90 की यूनिट इजाफे की मंजूरी। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली की कीमतों में इजाफा। जून के माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इतलाक सिर्फ अगस्त के बिल्स पर होगा। मुल्क में महंगाई की वार जारी। हालिया हफ्ते के दौरान आटा, टमाटर, आलू, दालों समेत 26 अशियाए ज़रूरिया की कीमतें बढ़ी। इदारे शुमारियात के मुताबिक 9 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में कमी और 16 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में मामूली कमी। मजमूई शरह 37.6% की सतह पर रिकॉर्ड। लोड
शेडिंग का खात्मा न किया गया तो गवर्नर और वजीर आला हाउस की बिजली काट देंगे। अमीर जमात इस्लाम ने सिराजुल हक की धमकी। रैली से खिताब करते हुए कहा, पीटीआई ने 9 साल हुकूमत की और सूबे को तबाही के सिवा कुछ नहीं दिया। महमूद खान हुकूमत नहीं चला सकते तो इस्तीफा दें। मालाकन डिवीजन को कुर्बानी का बकरा नहीं बनने देंगे। मुश्किलात में घिरे बलूचिस्तान में फिर तूफानी बारिशों का सिलसिला शुरू। लसबेला में जल थलेग, कला सैफुल्ला और मुस्लिम बाग में एमरजेंसी नाफिज। साहिली बस्ती जाम बंदरगाह को भी खतरात लाहक। समंदरी कटाव से बस्ती समंदर बुर्द होने का खदशा। रोड़ी नदी में तुगयानी से कई इलाके पानी में डूब गए। चिलास में शारा कराक्रम पर 4 नाले का पुल रेले में बह गया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में भी सैलाबी सूरत हाल। जफरवाल के नाला डेक में ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी के तेज़ बहाव के बायस जफरवाल शहर से मुतादिद देहात का ज़मीनी रास्ता मुनक़ता। सियालकोट नारोवाल सेक्शन पर रेल की पटड़ी के एक हिस्से को नुकसान। नौसा शरीफ में सैलाबी पानी तबाही की दास्तानें छोड़ गया। शदीद हब्स और गर्मी के बायस बीमारियां फूट पड़ी। कराची में मानसून का 5वां स्पेल। मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। मलीर एयरपोर्ट, शाह फैसल, सदर, आई चंद्रीगढ़ रोड समेत मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश। शाहराही और गली महले पानी से भर गए। डिफेंस, क्लिफ्टन और ओल्ड एरिया समेत दीगर इलाके भी ज़ेर-ए-आब। एक्सप्रेस वे टूट फूट का शिकार। ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर। दर्जनों इलाकों में बिजली एहतियातन बंद कर दी गई। कराची में आज होने वाले इंटरबोर्ड के तमाम पर्चे 23 अगस्त तक मुलतवी कर दिए गए। दिन को चैन न रात को आराम के इलेक्ट्रिक ने कराची वालों की ज़िंदगी अजाब बना दी। शहर भर में 12 से 14 और कई इलाकों में 16 घंटे तक लोड शेडिंग। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया। उधर बिजली लोड शेडिंग के खिलाफ मेट्रोविल में इलाका मकीन सड़कों पर आ गए। एहतजाज, मुश्तइल मुजाहिरीन का के इलेक्ट्रिक के दफ्तर पर हमला। गाड़ियों पर पथराव। टायर नजर आतिश करके रोड ब्लॉक कर दी। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। अफगानिस्तान का सबसे बड़ा इम्तिहान अपनी सरजमीन से दहशतगर्दों का खात्मा है। पाकिस्तान में होने वाले दहशतगर्दी के वाक़यात रेड लाइन हैं। हमें इन्हें बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो की GNN से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, इमरान खान समझते हैं इदारे टाइगर फोर्स हैं, उन्हें उनकी मर्जी पर चलना चाहिए। मुल्क को डिफॉल्ट का खतरा है। महंगाई और मुआशी बहरान का शिकार करने पर साबिक़ वज़ीर आज़म को अवाम से मुआफ़ी मांगनी चाहिए। एक सवाल के जवाब में कहा, मौजूदा हालात में भारत के साथ किसी भी नुक्ते पर बातचीत नहीं हो सकती। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का जुबली टाउन में फातिमा जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज प्रोजेक्ट का दौरा। वज़ीर आला का फातिमा जिन्ना इंस्टीट्यूट को डेंटल यूनिवर्सिटी का दर्जा देने का ऐलान। परवेज़ इलाही का कहना है, सेहत आमा के मनसूबों को बर वक्त मुकम्मल न करना मुजरिमाना गफलत है। मनसूबे की 2005 में मेरे साबिक़ दौर में मंजूरी दी गई। बदकिस्मती से नून लीग की हुकूमत ने मनसूबे पर कोई नुमाया पेशरफ नहीं की। ऐसा करना अवाम के साथ दुश्मनी के मुतरादिफ है। मनसूबे की तकमील से अवाम को जदीद इलाज की सहूलतें मैसर आएंगी। कौमी असम्बली की डायमंड जुबली की तक़रीब का दिन। स्कूल के बच्चों के नाम क़याम पाकिस्तान के 75 साल मुकम्मल होने पर स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का खुसूसी इजलास। बच्चों ने पुरजोश खिताब और अशआर से बड़ों को भी दाद देने पर मजबूर कर दिया। पार्लियामेंट हाउस की इमारत और राहदारियों को बरक़ी खमखमों से सजाया गया।